बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 आज़ाद जजेस जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, उनके सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, उनकी अपील को नंबर लगा दिया गया है। उनकी अपील को नंबर लगा दिया गया है और जो 184(3) की दरख्वास्त है उसको अभी नंबर नहीं लगा। मैं दोनों का फ़र्क थोड़ा सा आम देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उनके सामने रख देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जब आप रुजू करते हैं तो एक है सुप्रीम कोर्ट की 184(3) की जुरिडिक्शन दायरा इख्तियार, जिसमें आप नीचे ना तो कभी ट्रायल कोर्ट में गए होते हैं ना हाई कोर्ट में गए होते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि ये बहुत अहम इशू है, बहुत अहम अवामी मसला है, अवामी अहमियत का मामला है और ये आइन के फलां आर्टिकल से रिलेटेड ऐसा मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट जो है वो इंटरटेन करना चाहिए। तो उसको 184(3) में जो है वो दायर किया जाता है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और एक होता है कि जो केस ट्रायल कोर्ट से शुरू होता है या हाई कोर्ट से शुरू होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट का फैसला है और उसको आपने चैलेंज किया है, तो वहाँ वो आप 185 में आते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें आई हैं। एक 185 में आए हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान का जो फैसला है जिसमें उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया है, उस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है 185 में। और एक है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में 5 के 5 जजेस आए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं, जिसमें उन्होंने वो 11-12 पॉइंट्स आप देख चुके हैं, ग्राउंड देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने जस्टिस डोगर जो कुछ अदलिया के साथ कर रहा है, जो जजेस के साथ कर रहा है, जो इंतजामी इख्तियारात अपने जुडिशल जो फैसले हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जो अदलिया को उसने बर्बाद कर दिया है, जो आम लोगों के साथ वो कर रहा है, जो जिस जुडिशरी में उसने तबाही फेर दी है, इन तमाम चीज़ों पर 184(3) में वो आए हैं। अच्छा, 184(3) वाला मामला वो तो बड़ा क्लियर है, वो मामला जाना है आइनी बेंच के साथ सामने। आइनी बेंच के जो कमेटी है उसमें जस्टिस हाजी अमीन हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। अच्छा, ये तो तीनों एक ही कबील के लोग हैं, ये उस अदालती मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं जिनका आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ये जो है ये तो केसेस किसी सूरत भी ये 184(3) वाला मुझे लगता हुआ इतनी जल्दी नज़र नहीं आता। 26 आईनी तरमीम देख लें आप, 1 साल होने को है, वो नहीं लगा रहे। इन जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील जो है मौजूद है, वो भी नहीं लगा रहे। इंट्रा कोर्ट अपील मौजूद है कि इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस ने रजू किया था सुप्रीम कोर्ट से कि जस्टिस डोगर और खादिम सोमरो और आसिफ की ट्रांसफ़र गलत है, इनकी सीनियरिटी को उन्होंने चैलेंज किया था। उस पर 5 रुकनी बेंच था, 3 जजेस ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया, मोहम्मद अली मजहर, शाहिद बिलाल हसन और सलाउद्दीन पंवर ने। उसकी इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने दायर की हुई है, वो 7 जजेस सामने लगनी है, वो नहीं लगाई जा रही। अच्छा, अब 26 आईनी तरमीम भी नहीं लग रही। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जो ये वाला केस है जहांगीरी साहब वाला, मुझे लगता है कि ये जल्दी लग जाएगा। ये इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी लग जाएगा क्योंकि जस्टिस जाहिया खान के ऊपर इस वक्त अदलिया के अंदर से बहुत दबाव होगा, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर ने एक ऐसा फैसला दिया है कि यहाँ पे आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस काजी फाइज ईसा और ये बेंच बना दें आप जस्टिस मुनीर, जो कई दहाइयों पहले दुनिया से चाह चुके हैं, जस्टिस मुनीर की सरबराही में एक बेंच बनाएं जिसमें राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे काजी फाइज ईसा बैठे हों और राइट साइड पे जस्टिस मुनीर के हाजी अमीन बैठे हों। इन 3 जजेस पे मुश्तमिल बेंच भी हो अगर, तो भी जस्टिस सरफराज डोगर का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि जस्टिस जाहिया खान पे बहुत दबाव है और वो ये केस जल्दी लगाएंगे। रेगुलर बेंच के सामने अगर ये लगना है तो रेगुलर बेंच की जो कमेटी है वो है जस्टिस जाहिया खान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस हाजी अमीन। इससे पहले तो जस्टिस जाहिया खान और हाजी अमीन मिल के फैसले कर रहे हैं, मर्जी के बेंच बना रहे हैं, तबाही फेर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं और इस निज़ाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इस निज़ाम की सूरतकारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, क्योंकि इसमें बहुत सख्त दबाव है जस्टिस जाहिया खान के ऊपर, इंटरनेशनल भी बात हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक जज को कैसे रोका गया काम से, और वो जज जो एक आज़ाद जज है, जो एक लायक जज है, और रोकने वाला कौन जज है, जिसके खिलाफ वो आज़ाद जज पिटिशनर है यहाँ पे, जिसको बैठने नहीं चाहिए था बेंच में, और जिसने ऐसा फैसला दिया है कि जो टाउट्स हैं वो भी ट्विटर पे कह रहे हैं कि ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कि जो अगर ये रेगुलर बेंच के सामने लगना है तो इसको जस्टिस जाहिया खान मंसूर अली शाह साहब के साथ मिलकर लगा देंगे। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि बेंच क्या बनेगा, क्या इसमें जो है वो जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स बैठेंगे या नहीं बैठेंगे इस बेंच में। वो कौन है, वो है जस्टिस जाहिया खान, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। और वो अगर नहीं बैठते तो फिर बेंच कौन होगा, किन जजेस में मुश्तमिल होगा, क्योंकि जो रेगुलर बेंच के जजेस हैं उसमें बहुत ही शानदार जज मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए
कि जस्टिस अगर ये नहीं बैठते तो आयशा मलिक साहबा की सरबराही में बेंच होना चाहिए, उनके साथ अतर मिनल्ला साहब होने चाहिए, उनके साथ मलिक शहजाद अहमद खान साहब होने चाहिए, अकील अब्बासी साहब होने चाहिए। आज़ाद जजेस पे मुश्तमिल वो बेंच होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस पे मुश्तमिल नहीं होना चाहिए जिनका सबको पता है कि वो कहाँ से लाइन लेते हैं और किस तरह के वो फैसले करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि कब ये अपील जो है वो लगती है, क्या ये रेगुलर बेंच के सामने लगती है या ये भी मामला आइनी बेंच को भेज दिया जाता है। अगर ये आइनी बेंच को भेज दिया जाए तब भी मेरा ये ख्याल है कि ये वाला जो अपील है इनकी जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनकी अपील तो जल्दी लग जाएगी, लेकिन जो 184(3) है वो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी लगेगी। अलबत्ता दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट पे। और एक और जो बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है कि कितनी गैर मामूली पेशरफ्त है, ये बहुत गैर मामूली पेशरफ्त है। ये अदलिया की तारीख में ये पहला शायद वाक़या है कि किसी भी हाई कोर्ट के जजेस इस तरह से जो है वो साइल के तौर पर आए हैं और उन्होंने आके और एक केस फाइल किया है और उस केस के अंदर अब जो चीज़ें आएंगी वो बहुत ही खौफनाक होंगी, लोगों को हिला के रख देंगी। और अगर ये केस लग गया तो आप इमेजिन करें ना कि आइनी बेंच के वो जजेस जिनकी लियाकत, जिनकी काबिलियत पूरा पाकिस्तान जानता है, हम ज़रा ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम रोज़ उनके बेंचों को देखते हैं, और सामने बाबर सत्तार जैसे लाइक जजेस, मोहसिन अख्तर कैनी साहब जैसे जजेस, सरदार इजाज़ इसा खान साहब जैसे जजेस, तारिक महमूद जहांगीरी साहब जैसे जजेस और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जैसी दबंग जज वो होंगे, तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या हालात होंगे। और ये इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले इंडिया में एक वाक़या हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस, क्योंकि पहले जो जजेस 6 जजेस के खत वाला मामला है ना वो 100 वोट था, उसमें ये जज पार्टी नहीं थे, ये बात ज़हन में रखें, उसमें ये जज पार्टी नहीं थे। इसमें तो अब ये खुद पार्टी हैं, इसमें तो ये दरख्वास्त गुजार हैं। तो अब ये मामला बड़ा दबाव बढ़ जाएगा जस्टिस जाहिया खान पे, और मुझे लगता है जस्टिस जाहिया खान ये चाहेंगे कि एज सून एज पॉसिबल वो जस्टिस जहांगीरी साहब को बहाल करें ताकि दबाव कम हो, क्योंकि जब तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब एक तरह से सस्पेंड रहेंगे, सस्पेंड ही है ना, जिस तरह से किसी ब्यूरोक्रेट को सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंड ही है ना ये एक तरह से, तो तब तक जस्टिस जाहिया खान पे बहुत दबाव रहेगा, अदलिया के अंदर से भी, इंटरनेशनली भी, बाहर से भी, वकला का भी। और मुझे लगता है कि ये वाला केस जो है वो जल्दी लग जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जजेस खुद दलाइल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जिस तरह से जजेस खुद आए हैं और इन्होंने आके और ये दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त और अपील जो है वो दायर किया। अंदर से कितनी सपोर्ट मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए ये बहुत अहम सवाल है कि ये भी बहुत अहम सवाल है कि इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कितनी सपोर्ट मिल सकती है। देखें रेगुलर बेंच के जजेस में से तो इनको मिल सकती है, यानी मंसूर अली शाह साहब की इनको सपोर्ट होगी, मुनीब अख्तर साहब की सपोर्ट होगी, क्योंकि ये आइन के साथ खड़े हैं और आइन के साथ खड़े हुए और अपने हलफ के साथ खड़े हुए हर जज की इनको सपोर्ट हासिल होगी। असल सवाल ये है कि इनको क्या जो क्रूशल होगी वो मेरा ख्याल होगी जमाल खान मुदखेल साहब। जमाल खान मुदखेल साहब क्या करते हैं, मोहम्मद अली मदद साहब क्या करते हैं अगर ये आइनी बेंच के साथ सामने मामला जाता है, क्योंकि हाजी अमीन जो है, लेकिन खैर ये भी मैं गलती कह गया हूँ क्योंकि इस वक्त जो है वो ये दो जज जो हैं जमाल खान मुदखेल साहब और मोहम्मद अली मदद साहब, इनके बारे में तासुर यह है कि ये इस वक्त हाजी अमीन साहब से ज़्यादा इस सिस्टम के ताबेदारी दिखाएंगे, क्योंकि परसेप्शन है वकला के अंदर और ये वकला की बार रूम्स में ये डिस्कशन है कि अगले आइनी बेंच के सरबराह के लिए इन तीनों जजेस में जो है वो इस वक्त जंग छिड़ चुकी है। हाजी अमीन साहब चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, वो जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक लफ्ज़ चल रहा है ना तसलसल, तो हाजी अमीन कहते हैं कि सारा निज़ाम तो मुझ पर खड़ा है। 26वीं आइनी तरमीम मेरे पास आई है, ये है 8 फरवरी के इंतखाबात के धांधली का मामला मेरे सामने आया है और बहुत से मामला मेरे सामने आए, इस निज़ाम को तो मैंने बचाए हुए, मैं हूँ वो जो इसने बचाया हुआ है। दूसरी तरफ जमाल खान मुदखेल साहब कहते हैं कि मैं तो मोहम्मद अली मदद साहब ना देंदे तो फिर आपने कहाँ बचाए हुए। फिर मोहम्मद अली मदद साहब कहते हैं और भाई इन दोनों को छोड़ें, फैसले तो सारे मैं लिख रहा हूँ। इस पूरे आइनी बेंच में से जो उनको तो आयशा मलिक साहबा को और अकील अब्बासी साहब को तो नहीं बिठाया जाता ना, वो कहते हैं कि इन दोनों को निकाल दें तो बाकी तो लाइक जज एक मैं बचता हूँ जो फैसले लिखने वाला हूँ आइनी बेंच में, तो रिजर्व तो मैं करता हूँ। तो ये एक जो जंग छिड़ी हुई है ना, उसमें फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन जजेस को जो सपोर्ट मिल सकती है वो सिर्फ मिल सकती है मंसूर अली शाह साहब की, मुनीब अख्तर साहब की, अतर मिनल्ला साहब की, आयशा मलिक साहबा की, अकील अब्बासी साहब की, मलिक शहजाद अहमद खान साहब की। इसके अलावा इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि बड़ी जो तादाद है वो इस निज़ाम के साथ चल रही है और 26वीं आइनी तरमीम की जो पैदावार जज हैं वो तो वैसे इस निज़ाम के आगे लेटे हुए हैं, वो तो इस निज़ाम के सामने चूल चनाम भी नहीं कर सकते, वो तो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते क्योंकि वो इस निज़ाम के और जो कुछ ये चल रहा है इसके बेनिफिशरी हैं। और जैसे जाहिया खान जो है वो पहले इन जजेस के खिलाफ हैं, वो इन जजेस के बारे में जो बंद कमरों में बातें करते हैं वो बहुत हैरान कुन है और वो बहुत अफसोसनाक है।
क्या पीटीआई सारे बहरान पर अपना मौसर किरदार अदा कर रही है? पीटीआई एक सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई इस सारे बहरान में अपने किरदार अदा करिए। देखें, पीटीआई को गो के इन जजेस के साथ उस तरह से तो नहीं खड़ा होना चाहिए कि ये लगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ये शायद उसके एक नैरेटिव के साथ ही जज खड़े, लेकिन ओवरऑल क्योंकि पीटीआई का बार्स में बहुत इन्फ्लुएंस है पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त किसी एक बार का इलेक्शन भी पीटीआई की सपोर्ट के बगैर कोई वकील रहनुमा नहीं जीत सकता। तो ऐसे में पीटीआई को तमाम बार्स को, तमाम यंग वकला को मोटिवेट करना चाहिए और ये आइडियल टाइम है। वकला सड़कों पे निकल के इन जजेस से निकल सकते हैं। और अब आप देखें ना क्या मंजर होगा जब जब इधर समात होगी तो ये 5 जज आएंगे। मेरा ख्याल है जस्टिस जाहिया खान ये चाहेंगे कि पहली ही समात पर, एक ही समात में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहाल कर दें, ताकि ये रोज़ अगर ये 5 जज आएंगे, क्योंकि जाते हुए मोहसिन अख्तर कैनी साहब कह गए हैं कि अब ये आना जाना लगा रहेगा। जस्टिस जाहिया खान ये चाहेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहाल कर दें, ताकि इस सारे में दबाव कम हो सके। क्योंकि इस वक्त आप बड़ी पिक्चर में देखें ना, इमरान खान के बयानात आ रहे हैं, इमरान खान के केसेस लग रहे हैं, 9 मई के उधर केसेस लग रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहनों ने जो इस वक्त दबाव बढ़ाया हुआ है, इधर सुप्रीम कोर्ट में लेटर इमरान खान का उन्होंने पहुँचाया, उसके ऊपर भी आज जवाब बने। तो अदलिया इस वक्त लाइमलाइट में होगी और जस्टिस जाहिया खान पे बहुत प्रेशर जो है वो बढ़ रहा होगा और ये बढ़ता जाएगा। पीटीआई इसमें अहम किरदार अदा कर सकती है, एक मोमेंटम बना दे सड़कों के ऊपर भी, वकला के अंदर भी, तो पीटीआई इसमें बड़ा मौसर किरदार अदा कर सकती है। हामिद खान कहाँ हैं? वो मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं है जिन्होंने नारा लगाया था नहीं छड़ेंगे 26वीं तरमीम के बाद? देखें, इस वक्त जो अफसोसनाक है ना, वो हामिद खान साहब का भी रवैया अफसोसनाक है, अली अहमद कुर्र साहब का भी अफसोसनाक है, फैसल सिद्दीकी साहब का अफसोसनाक है, सलाहुद्दीन साहब का अफसोसनाक है। जितने बड़े वकला लीडर्स हैं जिनको इस वक्त सड़क पे आ जाना चाहिए था, उन सब का रवैया अफसोसनाक है। और पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया की जो तबाही हुई है, इसमें सबसे मेन किरदार ही बार कौंसल्स, बार एसोसिएशंस का है, वकला रहनुमाओं का है कि वो उस तरह से मज़ामत नहीं करे जैसे मज़ामत उनको करनी चाहिए थी। क्या नवंबर इंपॉर्टेंट होने वाला है? नवंबर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत हसास महीने है, बहुत हसास महीने। बल्कि एक मैं नाम भी चलने ले देता हूँ, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो एक ही महीना होता है जिसमें जो है वो बहुत मजबूत होती है, वो होता है हर 3 साल बाद नवंबर का महीना। तो नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वाले से बहुत क्या सराही है कि मियां नवाज शरीफ लंदन क्यों गए हैं, लंदन जाके क्या वो को खड़ा कर सकते हैं, कोई इनकलाबी झूठे बन सकते हैं, या वो नवंबर के नोटिफिकेशन के बदले कोई बहुत एक्सट्रीम चीज़ कराना चाहते हैं। इमरान रियाज साहब पहले बात कर चुके हैं, कुछ और जर्नलिस्ट बात कर चुके हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ को बहुत अफसोसनाक सूरत हाल हो सकती है, जिस पर इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि अगर ऐसी किसी के पास इतला है तो हमें बताएं। लेकिन नवंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ देखें, आज ये 5 जज आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ओपनली बैठे थे, कोई चेहरे पे खौफ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एक जज का मैं आपको वाक़या बताना चाहता हूँ। मुझे कल नहीं 4-5 दिन पहले किसी ने एक वाक़या बताया कि एक जज जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया है, जो इंतहाई कंप्रोमाइज जज है, जिसने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, जो अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, और वो जज एक शादी में उसको इनवाइट किया गया, बड़े करीबी उसके अजीज़ की शादी थी, उसने इनकार कर दिया कि मैंने शादी में नहीं आना। जज साहब की मिन्नत तरला किया गया, जज साहब को कहा गया कि आप आ जाएँ, अपना हमारा हॉल है, हमारी अपनी जगह है और आपके लेवल के लोग हैं, जनरल पब्लिक नहीं है। बड़ी मुश्किल से जज साहब गए और इस शर्त पर गए कि जिस शादी में वो गए उनकी फैमिली के जो नौजवान थे 15 से 20, उन्होंने जज साहब को अपने एक तरह से हिसार में लिया हुआ था, इधर उधर खड़े थे कि कोई आके जज साहब से बात ना करे। और जितनी देर जज साहब बैठे रहे, इधर उधर देखते रहे, परेशान रहे कि कोई आके मुझसे कोई सवाल ना कर ले। तो ये हालात हैं इनके। तो खैर आज सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बड़ी एक सूरत हाल हैरानकुन थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस सुप्रीम कोर्ट के उस गेट पर उतरे गाड़ी से, जिस गेट से साइलिन आते हैं, आम शहरी आते हैं, आम साइलिन आते हैं इंसाफ मांगने के लिए। वो आए, उन्होंने अपने आईडी कार्ड जमा करवाए, आईडी कार्ड जमा करवा के विजिटर वाले कार्ड लिए, विजिटर के कार्ड लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर हुए। और इंटर होते ही हुआ ये कि उनका जो आज वो शेर अफजल मरवत साहब किसी केस में आए हुए थे, तो शेर अफजल मरवत साहब से उनका आमना सामना हुआ और शेर अफजल मरवत साहब ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो शेर अफजल मरवत साहब ने पूछा कि कोई मसला तो नहीं होगा आपके साथ चलने में? तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने पीछे मुड़कर उनको कहा, जी बिल्कुल मसला होगा, आप हमारे साथ मत चलिए। उसके बाद वो जजेस बिल्कुल आम साइलिन की तरह इंफॉर्मेशन के काउंटर पर पहुंचे। उन्होंने जो एक प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक का, बिल्कुल एक आम साइल की तरह सारी चीज़ें हुई हैं। और फिर उन्होंने बड़ा एक जुमानी जुमला कहा, उन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने, कि आज हम देखने आए थे
कि क्या हमारे साथ वही सलूक होता है जो आम आदमी के साथ इस वक्त सलूक है पाकिस्तान के अंदर? तो जी बिल्कुल हमारे साथ आज वही सलूक हुआ है जो आम आदमी के साथ हो रहा है, क्योंकि कल मोहसिन अख्तर कैनी साहब कह चुके हैं केस में कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह हो गए हैं, किसी में कोई कैपेसिटी नहीं रही और 25 करोड़ लोग मुश्किलात के शिकार हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, अदलिया के साथ जो कुछ कर दिया गया है, जो कुछ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये सारी बातें कल भी उन्होंने की थी। खैर अब मैं उस पिटीशन की डिटेल में अभी जाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि जो सूरत हाल थी। और लेकिन अब इन्होंने एक तो 184(3) के तहत एक आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की है और एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने अपनी अपील दायर की है जो उनके खिलाफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान ने जो है वो फैसला दिया और उनको जुडिशल वर्क से रोका है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और आपको साथ साथ मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो जजेस ने उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट से मांगा क्या है, वो क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोगर अपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है कि उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि वो अपना इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालती काम को कंट्रोल कर रहे हैं, अदलिया के फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो आज़ाद जजेस के फैसले हैं उनको उनकी इंसाफ करने के लिए जो उन्हें हलफ ड्राइव है उसके राह में रुकावटें डाल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से जस्टिस सरफराज जोगर को अदालती इख्तियारात इस्तेमाल ना करने दिए जाएँ। और फिर इसी तरह से जो जस्टिस सरफराज जोगर का बेंच बनाने का इख्तियार है उसको रेगुलेट किया जाए। वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बना रहा है और उसने ये तो नहीं कहा, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि इस वक्त वो आज़ाद जजेस के सामने कोई केस नहीं लगा रहा, कोई और वो सारे केसेस जो अवाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, केसेस जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आइन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आइन की बहाली के लिए और आइन के अंदर दिए गए हकूक़ की फराहमी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो सरफराज जोगर या खुद सुनते हैं या वो आज़म खान के सामने लगाते हैं या जस्टिस आसिफ के सामने या खादिम सोमरो के सामने या इनाम अमीन मिन्हास के सामने। इन जजेस के सामने जो है वो केसेस लगाते हैं और अरबाब मोहम्मद ताहिर, क्योंकि वो भी अब इस निज़ाम से सौदा कर चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं और अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। इसी तरह से जो केसेस फिक्स करने का इख्तियार है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि इसको रेगुलेट किया जाए। जो केसेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं जस्टिस जोगर बैठ के, जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं जजेस के पास, उसको रेगुलेट किया जाए। उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर अदालती रोस्टर जजेस का रोस्टर है उसमें जो खेल खेल रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और अभी तो जब डिटेल इनकी आएगी वो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक उसको मैंने नहीं देखा। जो डिटेल्ड उनकी आईनी दरख्वास्त है उसको अभी तो सिर्फ उनकी जो ग्राउंड है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जब उसको वो आ चुकी है उसको पढ़ के उसमें से आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ उन्होंने, क्योंकि ये भी आज उन्होंने इंदिया दिया है कि जब वो ओपन कोर्ट में पेश होंगे और अपना केस खुद लड़ेंगे तो वो बहुत कुछ सामने लाएंगे, वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त किसी के सामने नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी है इस तरह से कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो असूल जो है वो बरकरार नहीं रहा। इंतजामी कमेटियों की जो तश्कील की है जस्टिस सरफराज जोगर ने, उन्होंने जस्टिस सरफराज जोगर जो है उन्होंने जो कमेटियों को तहलील किया पुरानियों को और जो 26 आईनी तरमीम की पैदावार जज हैं उनको शामिल किया है। उन कमेटियों को कहते हैं कि तहलील किया जाए, उनके इक़दामात को कलअदम किया जाए, उनके फैसलों को कलअदम किया जाए, उन फैसलों के तहत जो कुछ हुआ है उस सारे को कलअदम किया जाए। हाई कोर्ट रूल्स को भी उन्होंने चैलेंज किया है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को उन्होंने कहा कि मजबूत बनाएं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा कि हो रहा है उसको मजबूत बनाएं ताकि जजेस आज़ादी के साथ फैसले कर सकें, क्योंकि 6 जजेस का जो खत था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो है वो क्या किया जा रहा है। इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए जो ICA होती है उसके ज़रिए जो सिंगल बेंच में बैठ के आज़ाद जजेस जो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक हलफ के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को भी रोका जाए। और ये जो जहांगीरी साहब वाला मामला है इसको भी उन्होंने कहा है कि ये कोवरांटो में इस तरह से एक जज को अपने अदालती काम से जो है वो नहीं रोका जा सकता। और इसके अलावा जो मैंने शुरू में कहा था कि बाबर स्टार साहब ने भी, पहले मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी कहा, फिर बाबर स्टार साहब ने भी कहा कि आप हमारे साथ आम साहिलीन जैसा आप सलूक करें और कोई हमें स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं चाहिए। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जो अदालती अमला था उनसे पूछा है कि आजकल कितने दिनों में केस लग जाता है, हमारी केस जो है वो कब लगेगा, जो प्रैक्टिस है उसके मुताबिक। और फिर जाते हुए मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने यह भी कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आना जाना लगा रहेगा। इसके अलावा ज़ाहिर है उन्होंने और बहुत कुछ कहा है, लेकिन उनमें से
बहुत सारी चीज़ें आप वो ज़ाहिर है एक मीडिया से रिपोर्टर से बातचीत करते हुए, वकला से बातचीत करते हुए कर रहे थे, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ही अंडरस्टूड है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, उनको नहीं बयान करना चाहिए। बस एक चीज़ है जो पहले सोशल मीडिया पे आ चुकी है, किसी ने, आप मुझे नहीं पता किसने ट्वीट किया, वरना मैं उनको क्रेडिट देता, कि उनसे पूछा गया मोहसिन तरक्यानी साहब से कि क्या आपने काजी फायज़ से इंस्पायरेशन ली है, जैसे उन्होंने जो है वो केस अपना अदील सरफराज ने पूछा कि आपने उनसे इंस्पायरेशन लिया कि आपने अपना केस खुद लड़ने का जो है वो फैसला किया, तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे काजी से हम इंस्पायरेशन लें, उनसे इंस्पायरेशन नहीं ले रहे। आज अब तक की मेरी वीडियो में फैसल अब्बास खर का इतना ही किरदार था जितना इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर का अदालती फैसलों में इख्तियार है। तो खैर ये माजरत फैसल अब्बास खर साहब, मेरा मौलवियों वाला भी एक मसला है, जैसे जो मौलवी होते हैं ना, जो उन्होंने तकरीर याद की हुई होती है, सामने सुनने वाला 1 हो या 50 हो, मौलवी ने अपनी पूरी तकरीर सुनानी होती है। तो मैं माजरत खाऊँ, मुझे ये बताएं फैसल अब्बास खर साहब, इधर हमारे दोस्त बिशारा राजा साहब और सोहेल रशीद साहब भी आ गए, और आज बड़ा याद करते रहे हम बिशारा राजा साहब को कि आज वो दिन था कि बिशारा राजा साहब इन जजेस से भी उसी तरह से सवाल करते जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस से सवाल करते हैं। ये बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ, जब वकला एहतजाज कर रहे थे तो वाजिद गिलानी साहब के साथ जो है वो तलखी हुई है, वो बता दें। वैसे उस पर अलग भी हमने बात करनी है, लेकिन पहले आप ज़रा बता दें। बिल्कुल सदीक भाई, पहली बात तो ये है कि आप को मैंने तो बड़ा तफसीली सुना है, और मैं तो वैसे भी रोज़ाना सुनता हूँ, आप जो भी वीडियो करते हैं हम सुन लेते हैं। इससे आने से पहले आपको एक बात बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो सबसे पहले ख़त लिखा था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, कौंसिल को, वो ख़त भी दोबारा खुलने जा रहा है। सही है। और वो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस यहाँ पर अपना मुकदमा लड़ रहे होंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ सामने रखी जाएगी वो ख़त रखा जाएगा जो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने लिखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ जो है वो जुडिशल मैटर्स में मुदाखलत करती हैं और अपनी मनमानी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने हिरासा कमेटी से तब्दील किया जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा को, एक चीज़ ये मिसिंग हो गई, लेकिन ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाला है और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा भी इस हवाले से ये मामला सामने रखेंगी सुप्रीम कोर्ट के। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वाक़या पेश आया है, ये सूरत हाल वो है कि जो सरफराज डोगर साहब ने एक मुतनाज़ तरीन फ़ैसला दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका, उसके बाद ये सूरत हाल क्रिएट हुई है कि अब एक तो आज जो यंग लॉयर फोरम है उसकी तरफ से एक एहतजाज कॉल किया गया था, प्रोटेस्ट कॉल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा चूँकि तहरीक इंसाफ भी आज यहाँ पर आई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तोशाखाना 2 केस की जो बरियत की दरखास्तें हैं वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के हवाले से तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी बड़ी तादाद में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो ईमान मज़ारी साहिबा और दीगर जो यंग लॉयर्स हैं वो तो मौजूद ही थे। तो यहाँ पर नारेबाजी हुई चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़, और हाई कोर्ट से निकलते हुए ये लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का रूम है, लाइब्रेरी रूम है, उसके बाहर पहुँचे। तो वहाँ पर जो ज़ाहिर है नारेबाजी हुई और सदर वाजिद अली गिलानी साहब हाई कोर्ट बार से निकल के वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तो यहाँ से वकला ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू की, तो वो गाड़ी में दाखिल होने की बजाय वो वापस आ गए और वहाँ पर उनकी पंजोता साहब से ठीक ठाक तलकलामी हो गई। और वहाँ पर जो यंग लॉयर्स थे, पीटीआई के जो यंग लॉयर्स थे, तो उन्होंने फिर उनकी आपस में ठीक ठाक तलकलामी हुई और उनको छुड़वाया गया। बाद में बहुत सारे वकला वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो हमने देखा कि पीटीआई के वकला की तरफ से नारेबाजी की गई और फिर वाजिद अली गिलानी साहब ने बहुत बुरा मनाया। लेकिन वाजिद अली गिलानी साहब इस बात का तो बुरा मनाते हैं, इस बात का बुरा नहीं मनाते कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक लिया है वज़ीर कानून से। वो इस बात का बुरा नहीं मनाते कि ईमान मज़ारी साहिबा के साथ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब उनको धमकी देते हैं, वो इस चीज़ का बुरा नहीं मनाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कोई एलामिया जारी नहीं करती, यानी कि जो वकला अगवा होते हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं, उस पर वकला जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं, उस पर वाजिद अली गिलानी साहब नहीं बोलते, ईमान मज़ारी साहिबा वाले मामले में नहीं बोलते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर वाजिद अली गिलानी साहब नहीं आते कि जब ईमान मज़ारी साहिबा और तारिक जहांगीरी वाले मामले और जो वाजिद अली गिलानी साहब हैं वो सहाफ़ियों को एक वीडियो भेजते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो चला दें। और वो वीडियो क्या होती है, और वीडियो ये होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की रोटेशन होनी चाहिए और इन 5 जजेस को 27वीं यानी तरमीम के तहत तब्दील कर देना चाहिए। ये वाजिद अली गिलानी साहब का किरदार है। बिल्कुल, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रा बताएँगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे कि इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक वो तोशाखाना 2 केस की तारीख लेने के लिए, बरियत केस की तारीख लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में उस हवाले से भी बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।